हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ए टू जेड बाई अंशु पर स्वागत है। हम पढ़ेंगे वाहन। मानव में वाहन किस प्रकार से होता है। हम देखेंगे मानव में वाहन, ह्यूमन इन ट्रांसपोर्टेशन बीइंग्स। हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सारे पदार्थ रुधिर द्वारा अंगों तक पहुंचाता है। हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, अर्थात रुधिर नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब आप कहेंगे रुधिर द्वारा अंगों तक पहुंचाता है। अब रुधिर को कौन अंगों तक पहुंचाता है? रुधिर नलिका। रुधिर नलिकाओं द्वारा रुधिर का अंगों तक पहुंचता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, माने हृदय रक्त को धकेलता है, पंप करता है, अर्थात रुधिर नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिसे हम वाहन कहते हैं। हम एक परिभाषा और देखेंगे। रुधिर के द्वारा सभी आवश्यक सामग्री पूरे शरीर में तक पहुंचाना तथा वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करना वाहन ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। यानी रुधिर के द्वारा सभी आवश्यक सामग्री पूरे शरीर तक पहुंचाना तथा वर्ज्य माने अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे CO2 को बाहर निकालने में सहायता करना वाहन कहलाता है। अब देखेंगे नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं? रुधिर वाहिकाएं वो होती हैं जो रुधिर को ले जाती हैं पूरे शरीर में, उसे हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की रुधिर वाहिकाएं होती हैं। पहला महाशिरा वेन्स, दूसरा धमनी आर्टरीज। हम देखेंगे महाशिरा। ये शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके हृदय में ले जाती हैं, जिसे महाशिरा या शिराएं कहते हैं। इनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए एक वाल्व होते हैं। वाल्व माने जैसे कोई रुधिर वाहिका है, इसके अंदर एक वाल्व होता है जिससे रुधिर को ले जाएगा। यहाँ से वापस नहीं आने, सिर्फ रुधिर को ले जाता है, वापस नहीं आने देता है। इसी को हम रुधिर वाल्व कहते हैं। इसकी भित्ति मोटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें रुधिर में दाब होता है, क्योंकि इसके रुधिर में दाब होता है। हम देखेंगे दूसरा धमनी। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय थोड़ी सी गलती हो गई है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, माने रुधिर को हृदय से पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। इसकी भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलती है। इसकी भित्ति मोटी एवं लचीली इसलिए होती है क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब से निकलती है, इसलिए इसकी भित्ति मोटी होती है। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।